बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी सत्संग की इस पवित्र साखी में आज हम आपको एक अद्भुत साखी सुनाएंगे। यह साखी है, सदगुरु ने फरमाया, एक सच्चे भक्त और उसके वफादार साथी की, जिसने हमें यह सिखाया कि असली धन दिल की पवित्रता और नेकी में है, न कि सोने चांदी में। सदगुरु ने आगे बताया कि कैसे एक गरीब किसान ने अपने नेक दिल से एक जख्मी उकाब को बचाया और कैसे उस उकाब ने अपनी वफादारी से उस किसान के जीवन को ही बदल दिया। यह साखी हमें यह भी दिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः सत्य और नेकी की ही जीत होती है। तो आइए इस पवित्र कथा को ध्यानपूर्वक सुने। संगत जी से विनती है, हाथ जोड़कर अगर बाबा जी और हुजूर की से सच्चा प्यार करते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए। संगत जी, सदगुरु ने फरमाया, बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया आज की तरह शोर शराबे से भरी नहीं थी। उस समय सफेद बादलों से ढके ऊंचे पहाड़ों की गोद में एक छोटी सी बस्ती आबाद थी। उस बस्ती का नाम था रामगढ़। लोग कहते थे कि यह वादी भगवान की खास कृपा से भरी हुई है, क्योंकि यहाँ की जमीन हरी भरी थी, पानी मीठा था और हवा बिल्कुल साफ थी। संगत जी, ये हमारे हृदय की उस अवस्था का प्रतीक है जब वह प्रभु की कृपा से भरा होता है। मगर उस कृपा से भरी बस्ती में एक गरीब आदमी भी रहता था, जिसका नाम था हरिराम। हरिराम एक किसान था, इतना गरीब कि गांव में कोई उससे ज्यादा गरीब नहीं था। उसका घर एक छोटा सा झोपड़ा था, जो टूटी फूटी लकड़ियों, घास फूस और मिट्टी से बना था। बारिश आती तो छत से पानी टपकता, सर्दी आती तो दीवारों की दरारों से हवा घुस आती और गर्मी आती तो झोपड़े के अंदर भट्टी जैसी गर्मी हो जाती। सदगुरु ने आगे बताया कि हरिराम के पास जमीन भी थी, लेकिन वह एक छोटा सा टुकड़ा था जो बिल्कुल पथरीला और बंजर था। वह जितनी भी मेहनत करता, सुबह से शाम तक पसीना बहाता, मुश्किल से उतना अनाज होता कि सिर्फ अपना पेट भर सके। हरिराम की जिंदगी में कोई साथी भी नहीं था। उसकी पत्नी बचपन में ही बीमारी से चल बसी थी और भगवान ने उसे संतान का सुख भी नसीब नहीं किया। सदगुरु कहते हैं कि उसकी तन्हाई का बस एक ही सहारा था, पंछी। हाँ, छोटे छोटे पंछी जो सुबह उसके झोपड़े के आसपास चहचहाते, दाना चुगते और उड़ते रहते। हरिराम अपनी रोटी का सूखा टुकड़ा उन्हीं परिंदों के साथ बांट लेता। कभी कभी जब वह बिल्कुल तन्हा महसूस करता तो उन परिंदों से बातें करता जैसे वह उसे समझते हों, और शायद समझते भी होंगे, क्योंकि पौरसुम की हरिराम का दिल साफ था, प्रेम से भरा था, उसमें लालच नहीं था, न ही किसी से ईर्ष्या थी। आगे सदगुरु ने फरमाया कि रामगढ़ के ऊपर सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक पुराना और खौफनाक किला खड़ा था। उस किले का नाम था किनका अंधकारगढ़। उस किले की दीवारें काले पत्थरों से बनी थीं और उसकी मीनारें इतनी ऊंची थीं कि बादल भी उनमें उलझ जाते। लोग कहते थे कि उस किले में एक बूढ़ा तांत्रिक रहता है जिसका नाम है शंबर। शंबर कोई आम तांत्रिक नहीं था, वह सदियों से जिंदा था। कहा जाता था कि उसने काली साधना से अपनी उम्र को रोक रखा है और वह हर 100 साल में एक खास अनुष्ठान करता है जिससे उसकी जवानी वापस आ जाती है। सदगुरु कहते हैं कि उसके पास दुनिया का इतना धन और ऐसे खजाने थे जिनके बारे में लोग सिर्फ कहानियों में सुनते थे, मगर उसकी दौलत के साथ साथ उसकी एक खौफनाक और खूंखार शोहरत भी थी। गांव वाले कहते थे कि जो भी इंसान, जानवर या परिंदा उस किले के करीब जाता, शंबर उसे पत्थर की मूर्ति बना देता। किले के आसपास की जमीन पर दर्जनों पत्थर की मूर्तें बिखरी पड़ी थीं। लोग, घोड़े, कुत्ते, यहां तक कि परिंदे भी सबके सब पत्थर बन चुके थे। रामगढ़ के लोग उस पहाड़ की तरफ देखना भी अशुभ समझते थे। वे अपने बच्चों को डराते कि अगर तुमने शरारत की तो शंबर तुम्हें ओढ़िए उठा ले जाएगा। हरिराम भी उस किले से डरता था, मगर उसे कभी वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ी। वह तो बस अपने खेत में काम करता, अपने पंछियों को दाना खिलाता और अपनी साधारण जिंदगी जी रहा था। लेकिन संगत जी, नियति के लेख कुछ और ही थे। एक रात का जिक्र है जब रामगढ़ पर एक भयानक तूफान आया। ऐसा तूफान कि लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। आसमान से बिजलियां गिरने लगीं, बादल इतने काले हो गए कि दिन में भी रात जैसा अंधेरा छा गया। बारिश इतनी तेज हुई कि नदियां उफान पर आ गईं। हवा ऐसी चली कि पेड़ उखड़ने लगे और झोपड़े उड़ने लगे। हरिराम अपने छोटे से झोपड़े में दुबका बैठा था और भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि यह तूफान जल्दी से गुजर जाए। पूरी रात तूफान चलता रहा। हरिराम सो नहीं पाया। सुबह जब तूफान थमा तो वह बाहर निकला और उसका दिल बैठ गया। उसका छोटा सा खेत, जो उसकी जिंदगी की उम्मीद थी, बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। जो थोड़ी सी फसल उगी थी वह हवा में उड़ चुकी थी। जमीन पर पानी और कीचड़ भरा था, पत्थर और टहनियां बिखरी पड़ी थीं। हरिराम की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने धैर्य नहीं छोड़ा। उसने कहा, भगवान की मर्जी, जो कुछ हुआ उसमें ही भलाई होगी। वह धीरे धीरे अपने खेत में घूमने लगा।
सोच रहा था कि अब क्या करेगा। सदगुरु ने फरमाया कि तभी उसे खेत के एक कोने से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, एक कमजोर सी चीख, जैसे कोई छोटा जानवर दर्द में हो। हरिराम रुक गया। उसने ध्यान से सुना, फिर वह आवाज की तरफ बढ़ा। पत्थरों के बीच कीचड़ में सना हुआ एक छोटा सा परिंदा पड़ा था। हरिराम ने गौर से देखा, यह कोई आम परिंदा नहीं था, यह एक गरुड़ का बच्चा था, जो आसमान का राजा माना जाता है। मगर यह छोटा सा गरुड़ इस वक्त बिल्कुल बेबस था। उसका एक पंख टूटा हुआ था, शरीर पर खरोंचें थीं और वह सर्दी से कांप रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और सांस धीमी चल रही थी। हरिराम समझ गया कि तूफान ने इस नन्हे परिंदे को उसके घोंसले से गिरा दिया होगा। एक पल के लिए हरिराम डर गया। वह जानता था कि गरुड़ पहाड़ों के परिंदे होते हैं और यह पहाड़ वही था जहां शंबर का किला था। क्या यह गरुड़ उस तांत्रिक का था? क्या इसे उठाना खतरनाक होगा? हरिराम के मन में डर और संदेह आया। मगर फिर उसकी नजर उस नन्हे परिंदे की तरफ गई जो मौत के करीब था। हरिराम का दिल पिघल गया। उसने सोचा, यह एक निर्दोष प्राणी है। अगर भगवान ने इसे मेरे सामने भेजा है तो मैं इसे कैसे छोड़ दूं? मैं मनुष्य हूं, पशु नहीं। सतगुरु ने आगे बताया कि हरिराम ने बड़ी नरमी से उस गरुड़ के बच्चे को उठाया। उसने अपनी पुरानी चादर से उसे लपेटा और अपने सीने से लगा लिया ताकि उसे गर्मी मिल सके। फिर वह उसे अपने झोपड़े में ले आया। झोपड़े में हरिराम ने उस छोटे गरुड़ को एक कोने में रखा। उसने एक पुरानी टोकरी में घास बिछाई और उसमें गरुड़ को लेटा दिया। फिर उसने गर्म पानी में कपड़ा भिगोकर उसके शरीर से कीचड़ साफ किया। गरुड़ का टूटा हुआ पंख देखकर हरिराम का दिल दुखा। उसने 2 पतली लकड़ी की तीलियां ली और पुराने कपड़े की पट्टी से उस पंख को बांध दिया ताकि वह सीधा रहे और ठीक हो सके। गरुड़ के बच्चे ने धीरे से आंखें खोली। उसकी आंखें पीली और तेज थीं, मगर अभी बहुत कमजोर लग रही थीं। हरिराम ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत छोटे, मैं तुम्हें कष्ट नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हरिराम के पास खाने को बहुत कम था, मगर जो भी था उसने उस परिंदे के साथ बांट लिया। उसने अपनी आखिरी मछली का सबसे अच्छा हिस्सा गरुड़ को दिया, गांव से कुछ दूध खरीदा और एक छोटे कटोरे में उसे पिलाया। कभी कभी हरिराम खुद भूखा सो जाता, मगर उस परिंदे को भूखा नहीं देखता। सदगुरु कहते हैं कि दिन बीतते गए। हरिराम ने उस गरुड़ का नाम रखा यशवंत। यशवंत का मतलब होता है जीतने वाला, और हरिराम को लगा कि यह नन्हा परिंदा मौत से जीत गया है। हर रोज हरिराम यशवंत को दाना पानी देता, उसके घाव साफ करता और उससे बातें करता। यशवंत भी धीरे धीरे हरिराम से जुड़ने लगा। वह जब हरिराम को देखता तो अपनी चोंच हिलाता जैसे धन्यवाद दे रहा हो। हफ्ते महीनों में बदल गए। यशवंत बड़ा होने लगा। उसका टूटा पंख ठीक हो गया, उसके पंख चमकने लगे, पंजे मजबूत हुए और उसकी आंखें तेज हो गईं। अब वह कोई कमजोर बच्चा नहीं था, वह एक खूबसूरत और ताकतवर गरुड़ बन चुका था। उसके पंखों का फैलाव इतना हो गया था कि हरिराम के पूरे झोपड़े से भी बड़ा था। यशवंत अब हरिराम के साथ रहता। वह उसके खेत में उसके पीछे घूमता। जब हरिराम हल चलाता तो वह आसमान में उड़ता और नजर रखता कि कोई दूसरा परिंदा या जानवर हरिराम को परेशान तो नहीं कर रहा। वह कौवों को भगाता जो फसल के बीज चुराने की कोशिश करते, वह चूहों को दूर रखता जो अनाज खाने आते। यशवंत अब सिर्फ एक परिंदा नहीं रहा था, वह हरिराम का मित्र बन गया था, उसका साथी, उसका पुत्र। सदगुरु ने आगे बताया कि हरिराम की जिंदगी में पहली बार खुशी आई। वह अब तन्हा नहीं था। यशवंत के साथ उसे ऐसा लगता जैसे उसके पास एक परिवार हो। वह रातों को यशवंत से बातें करता, उसे कहानियां सुनाता और यशवंत उसकी बातें ध्यान से सुनता। मगर एक दिन वह लम्हा आया जिसका हरिराम डर रहा था। यशवंत अब पूरी तरह स्वस्थ और बड़ा हो चुका था। एक सुबह जब हरिराम खेत में काम कर रहा था, यशवंत एक ऊंची चट्टान पर जाकर बैठ गया। उसने दूर पहाड़ों की तरफ देखा, वे ऊंचे पहाड़ जहां गरुड़ रहते थे, जहां आसमान साफ था और हवा तेज थी। फिर यशवंत ने हरिराम की तरफ देखा। हरिराम समझ गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह जानता था कि यशवंत को जाना होगा। गरुड़ आसमान के लिए पैदा होते हैं, झोपड़ों के लिए नहीं। हरिराम यशवंत के पास गया। उसने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, जाओ बेटे, जाओ जहां तुम्हारा असली घर है। तुम आजाद हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुमने मेरी जिंदगी में खुशी भर दी और मैं हमेशा तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। यशवंत ने हरिराम को एक गहरी नजर से देखा। वह कुछ कहना चाह रहा था। फिर उसने अपने बड़े पंख फैलाए और एक तेज आवाज निकाली, एक आवाज जो पूरी बस्ती में गूंज गई, और फिर वह उड़ गया। सदगुरु फरमाते हैं कि हरिराम खड़ा रहा, देखता रहा। यशवंत आसमान में ऊंचा उड़ता गया। हरिराम को उम्मीद थी कि यशवंत दूर पहाड़ों की तरफ जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। यशवंत सीधा अंधकारगढ़ की तरफ उड़ने लगा। हरिराम का दिल बैठ गया। वह चिल्लाया, यशवंत वहां मत जाओ। लेकिन यशवंत बहुत दूर जा चुका था।
हरिराम ने देखा कि यशवंत उस काले किले की तरफ तेजी से जा रहा है और फिर वह बादलों में गायब हो गया। हरिराम घुटनों के बल बैठ गया, उसके आंसू बहने लगे। उसने सोचा, मैंने उसे बचाया, प्यार दिया और अब वह उस तांत्रिक के पास चला गया। शंबर उसे पत्थर बना देगा। पूरा दिन गुजरा। हरिराम अपने झोपड़े के बाहर बैठा रहा, पहाड़ की तरफ देखता रहा। उसने न खाना खाया न पानी पिया, बस इंतजार करता रहा कि यशवंत वापस आएगा या नहीं। शाम हुई, सूरज डूबने लगा और तभी आसमान में एक आवाज सुनाई दी। हरिराम ने ऊपर देखा, यशवंत वापस आ रहा था। यशवंत तेजी से उड़ता हुआ आया और हरिराम के सामने उतर गया। हरिराम ने राहत की सांस ली और कहा, तुम ठीक हो, भगवान का शुक्र है। मगर फिर हरिराम ने कुछ अजीब देखा। यशवंत अपनी चोंच में कुछ पकड़े हुए था। जब वह करीब आया, हरिराम ने देखा कि वह चीज चमक रही थी। यशवंत ने वह चीज हरिराम के पैरों के पास गिरा दी। हरिराम ने झुककर उसे उठाया। उसकी आंखें फटी रह गईं। यह एक सोने का सिक्का था, खालिस सोना, चमकता हुआ, और उस पर एक अजीब निशान बना था, एक खोपड़ी जिसके अंदर एक आंख थी। हरिराम कांप गया। वह जानता था कि यह निशान किसका था भाई। यह शंबर का निशान था। यह सिक्का उस तांत्रिक के खजाने से था। हरिराम के हाथ कांप रहे थे। वह सोने का सिक्का पकड़े खड़ा था। उसकी नजर बार बार यशवंत की तरफ जाती और फिर उस सिक्के पर। उसने यशवंत को प्यार से देखा और कहा, यशवंत बेटे, तुमने ये क्या किया? ये सिक्का कहां से लाए हो? यशवंत ने अपने पंख फैलाए और एक आवाज निकाली जैसे वह कह रहा हो, तुम्हारे लिए। फिर वह हरिराम के पास आया और अपना सिर उसके हाथ पर रख दिया। हरिराम की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझ लिया कि यशवंत ने यह सब क्यों किया। यशवंत उसका एहसान चुकाना चाहता था। जब हरिराम ने उसे बचाया था, उसे खाना खिलाया था, उसे प्यार दिया था, तो यशवंत ने सोचा कि वह भी हरिराम के लिए कुछ करे, और उसने सबसे कीमती चीज लाने की सोची। सदगुरु ने आगे बताया कि हरिराम ने गहरी सांस ली। उसने वह सिक्का एक पुराने कपड़े में लपेटा और अपने झोपड़े के कोने में छुपा दिया। उसने यशवंत को गले लगाया और कहा, यशवंत, मैं तुम्हारा प्रेम समझता हूं, मगर कृपया दोबारा उस किले में मत जाना। वह जगह खतरनाक है। शंबर एक बहुत बड़ा तांत्रिक है, अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया तो। मगर यशवंत ने हरिराम की बात नहीं सुनी। अगली सुबह जब हरिराम उठा तो यशवंत फिर से उड़ चुका था। हरिराम ने अपना सिर पकड़ लिया और कहा, हे भगवान, यह क्या होने वाला है? पूरे दिन हरिराम बेचैन रहा। वह अपने खेत में काम नहीं कर पाया, बस बाहर बैठा रहा, पहाड़ की तरफ देखता रहा। दोपहर हुई, फिर शाम हुई, और जब सूरज डूबने लगा तो यशवंत वापस आया। इस बार उसकी चोंच में 2 सोने के सिक्के थे। हरिराम ने वे सिक्के उठाए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने यशवंत से कहा, यशवंत, कृपया बेटे, यह मत करो, यह गलत है, यह सोना शंबर का है। यशवंत फिर से नहीं सुना। तीसरे दिन वह फिर गया और 3 सिक्के लाया। चौथे दिन 4, 5वें दिन 5। यह सिलसिला पूरे हफ्ते चलता रहा। हर रोज यशवंत सुबह जाता और शाम को सोने के सिक्के लेकर वापस आता। कभी सिक्के, कभी छोटे छोटे हीरे, कभी सोने की चेन, कभी जवाहरात। हरिराम के झोपड़े में अब एक छोटा सा खजाना जमा हो गया था। इतना सोना कि वह चाहे तो पूरे गांव की सबसे बड़ी जमीन खरीद सकता था, एक बड़ा घर बना सकता था, आराम से जिंदगी गुजार सकता था। मगर सदगुरु फरमाते हैं कि हरिराम ने एक भी सिक्का इस्तेमाल नहीं किया। उसने सारा सोना एक पुरानी मिट्टी की हांडी में रखा और अपने झोपड़े की जमीन के नीचे दफन कर दिया। वह जानता था कि यह दौलत सही नहीं है, यह चोरी का माल है, और शंबर जैसे तांत्रिक की दौलत पर भगवान की बरकत नहीं होती। हरिराम रात रात भर सो नहीं पाता, उसे डर लगता रहता। वह सोचता, यशवंत रोज उस किले में जा रहा है, कैसे मुमकिन है कि शंबर को पता न चले? एक दिन वह यशवंत को पकड़ लेगा। और हरिराम का डर सच था। सदगुरु ने आगे बताया कि अंधकारगढ़ में शंबर अपने काले पत्थर के तख्त पर बैठा था। उसके सामने एक बड़ा जादुई दर्पण था जो पूरी दुनिया की हर चीज दिखाता था। शंबर बूढ़ा था, मगर उसका चेहरा अजीब तरह से जवान दिखता था, क्योंकि उसने काली साधना से अपनी उम्र को रोक रखा था। उसकी आंखें गहरी काली थीं, जैसे अंधेरे के कुएं हों। उसकी उंगलियां लंबी और हड्डियों जैसी थीं, और उसकी आवाज ऐसी थी जैसे धरती के अंदर से आ रही हो। शंबर ने पहले ही दिन जान लिया था कि उसके खजाने से सोना गायब हो रहा है, मगर उसने कुछ नहीं किया। वह बस मुस्कुराता रहा। उसने अपने जादुई दर्पण में देखा था कि एक गरुड़ उसके किले में घुस रहा है, एक छोटे से सुराख से जहां कोई इंसान नहीं पहुंच सकता। और फिर वह उस गरीब किसान हरिराम के पास जा रहा है। सदगुरु कहते हैं कि शंबर ने जोर से हंसी निकाली और कहा, आहा, कितना दिलचस्प है, एक गरीब किसान और एक वफादार परिंदा। और यह बेवकूफ परिंदा सोचता है कि वह मुझसे चोरी कर रहा है। शंबर को सोने की परवाह नहीं थी। उसके पास इतना सोना था कि जो यशवंत ले जा रहा था
वह उसके सामने रेत के कणों जैसा था। मगर शंबर को एक और चीज चाहिए थी, एक ऐसी चीज जो किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती थी। रामगढ़ में गांव के मुखिया सूरज सिंह के घर में एक पवित्र पत्थर छुपा हुआ था। उस पत्थर का नाम था चेतन मणि, यानी जीवन का पत्थर। यह पत्थर सदियों से उस खानदान में चला आ रहा था। कहा जाता था कि यह पत्थर जमीन को उपजाऊ बनाता है, बीमारियों को ठीक करता है, बुरी शक्तियों को दूर भगाता है। मगर सबसे खास बात यह थी कि यह पत्थर सिर्फ नेक दिल वालों के हाथों में काम करता था। अगर कोई बुरे इरादे वाला इसे छूता तो यह उसे जला देता। शंबर सदियों से उस पत्थर को पाना चाहता था, मगर मुखिया सूरज सिंह बहुत होशियार था। उसने पत्थर को इतनी अच्छी तरह छुपा रखा था कि शंबर को पता नहीं चल पाता था कि वह कहाँ है, और सूरज सिंह कभी भी शंबर के करीब नहीं गया। मगर अब शंबर को एक मौका मिल गया था। सदगुरु ने बताया कि उसने सोचा, यह गरीब किसान हरिराम मेरे जाल में फंस गया है। मैंने जानबूझकर उस परिंदे को मेरा सोना चुराने दिया। अब यह किसान मेरा कर्जदार बन गया है और जल्द ही मैं उससे अपना कर्ज वापस मांगूंगा। शंबर ने अपनी काली छड़ी उठाई और एक मंत्र पढ़ा। उसके किले के चारों तरफ एक काला धुआंधार धुआं उठने लगा। गांव में हरिराम के बारे में अफवाहें फैलने लगीं। लोगों ने देखा कि हरिराम ने खेत में काम करना बंद कर दिया है। वह बस अपने झोपड़े के बाहर बैठा रहता और परेशान नजरों से पहाड़ की तरफ देखता रहता। और वह अजीब गरुड़ जो उसके साथ रहता है, हर रोज उस भयानक किले की तरफ जाता और वापस आता। लोग चुपके चुपके बातें करने लगे, हरिराम के साथ कुछ अजीब हो रहा है। वह परिंदा हर रोज शंबर के किले में जाता है। क्या हरिराम ने शंबर से कोई सौदा किया है? हो सकता है उसने अपनी आत्मा बेच दी हो। गांव का मुखिया सूरज सिंह, जो एक दाना और समझदार आदमी था, हरिराम के पास आया। सूरज सिंह मध्यम उम्र का आदमी था, सफेद दाढ़ी वाला, और उसकी आंखों में बुद्धि थी। उसने हरिराम को बाहर बैठे देखा तो उसके पास गया और कहा, हरिराम भाई, मैं तुम्हें बहुत दिनों से जानता हूं। तुम एक नेक इंसान हो, मगर लोग बातें कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि तुम्हारा परिंदा हर रोज शंबर के किले में जाता है। क्या बात है? हरिराम ने सिर झुका लिया। वह कुछ देर चुप रहा, फिर उसने सब कुछ सच सच बता दिया। उसने बताया कि कैसे उसने यशवंत को बचाया, कैसे यशवंत उसके लिए सोना ला रहा है, और कैसे वह डर रहा है कि एक दिन शंबर यशवंत को पकड़ लेगा। सूरज सिंह ने गंभीरता से सुना, फिर उसने कहा, हरिराम, तुमने बड़ी गलती की जब तुमने वह सोना रखा। भले ही तुमने इस्तेमाल नहीं किया, मगर तुमने उसे अपने पास रखा। शंबर जैसे तांत्रिक की कोई भी चीज रखना खतरनाक है, मगर मैं तुम्हारे दिल को समझता हूं। तुमने यशवंत को प्यार दिया और वह तुम्हें प्यार दे रहा है, यही उसका तरीका है। सूरज सिंह ने हरिराम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब होशियार रहो, शंबर कोई बेवकूफ नहीं है। अगर उसने तुम्हें सोना चुराने दिया तो इसका मतलब है कि उसकी कोई योजना है। सतगुरु फरमाते हैं कि उसी रात जब यशवंत अपनी आदत के मुताबिक वापस आया तो उसके साथ एक छोटा सा जवाहरात का थैला था। हरिराम ने उसे बाहों में पकड़ लिया और रोते हुए कहा, यशवंत बेटे, कृपया अब और मत जाना। मुझे ये सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। तुम मेरी जिंदगी हो, कृपया मेरी बात मानो। मगर यशवंत नहीं माना। उसकी आंखों में एक अजीब जिद थी। वह अपने मालिक का एहसान चुकाना चाहता था। अगली सुबह यशवंत फिर से उड़ा, मगर इस बार कुछ अलग था। हरिराम ने महसूस किया कि यशवंत की उड़ान पहले जैसी तेज नहीं थी। वह थोड़ा धीमा उड़ रहा था, जैसे कुछ सोच रहा हो। पूरा दिन गुजरा, दोपहर हुई, शाम हुई, मगर यशवंत वापस नहीं आया। हरिराम का दिल बैठ गया। उसने सूरज डूबने तक इंतजार किया, फिर रात हो गई, फिर आधी रात, मगर यशवंत नहीं आया। हरिराम समझ गया, शंबर ने यशवंत को पकड़ लिया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सदगुरु ने आगे बताया कि पूरी रात हरिराम सो नहीं सका। वह बाहर बैठा रहा, आसमान की तरफ देखता रहा। उसने सोचा शायद यशवंत सुबह आ जाएगा, मगर सुबह हुई और यशवंत नहीं आया। हरिराम का दिल टूट गया। उसने महसूस किया कि उसने अपना इकलौता साथी खो दिया। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे यशवंत को बचा लो, वह निर्दोष है, उसने सिर्फ मुझे खुश करना चाहा। उसी रात अंधकारगढ़ में यशवंत एक चांदी के पिंजरे में बंद था। शंबर ने उसे एक जादुई जाल में फंसा लिया था। यशवंत जख्मी था, थका हुआ था, मगर उसकी आंखों में अब भी आग थी। शंबर अपने तख्त पर बैठा था और जोर जोर से हंस रहा था। आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया छोटे चोर। अब देखते हैं कि तुम्हारा मालिक क्या करता है। शंबर जानता था कि हरिराम जरूर आएगा, क्योंकि प्रेम करने वाले लोग हमेशा अपने प्रियों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और जब हरिराम आएगा, शंबर उससे अपना असली उद्देश्य पूरा करवाएगा। अगली सुबह जब सूरज उगा तो हरिराम ने फैसला कर लिया। सदगुरु कहते हैं कि उसने सोचा, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। यशवंत मेरे लिए अपनी जान पर खेल गया, अब मेरी बारी है।
हरिराम ने वह मिट्टी की हांडी निकाली जिसमें सारा सोना था। उसने सब कुछ एक थैले में डाल दिया। फिर उसने अपनी पुरानी लाठी पकड़ी और घर से निकल पड़ा। गांव के लोग हैरान होकर देखने लगे। हरिराम कहाँ जा रहा है? वह पहाड़ की तरफ जा रहा है। क्या वह पागल हो गया है? मगर हरिराम ने किसी की नहीं सुनी। वह सीधा चलता गया। उसके पैर कांप रहे थे मगर उसका दिल मजबूत था। उसने सोचा, यशवंत ने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाली, अब मैं उसके लिए अपनी जान खतरे में डालूंगा। हरिराम ने पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। रास्ता दुर्गम था, तेज हवाएं चल रही थीं, पत्थर फिसल रहे थे, मगर हरिराम रुका नहीं। वह बस चढ़ता गया। आखिरकार कई घंटों की चढ़ाई के बाद वह अंधकारगढ़ के दरवाजे पर पहुंचा। वह दरवाजा बहुत बड़ा था, काले पत्थर का बना हुआ, और उस पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। हरिराम ने गहरी सांस ली। उसने थैला कसकर पकड़ा और दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे किसी ने उसका इंतजार किया हो। सदगुरु ने फरमाया कि हरिराम अंदर दाखिल हुआ। किले के अंदर का नजारा उसने कभी स्वप्न में भी नहीं देखा था। दीवारें काले पत्थरों की थीं, जिन पर अजीब अजीब तस्वीरें उकेरी हुई थीं, सांप, खोपड़ियां और ऐसे जीव जिनका कोई नाम नहीं था। छत इतनी ऊंची थी कि उसका आखिरी सिरा अंधेरे में खो गया था, और हवा बहुत ठंडी थी, ऐसी ठंडी कि हरिराम की सांस भाप बनकर निकलने लगी। हर तरफ अंधेरा था, सिवाय कुछ जलती हुई मशालों के जो दीवारों पर लगी थीं, मगर उन मशालों की रोशनी भी अजीब थी, हरे और नीले रंग की, जैसे कोई भूतिया रोशनी हो। हरिराम धीरे धीरे अंदर बढ़ा। उसके कदमों की आवाज गूंजती हुई पूरे किले में फैल रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह बस एक ही चीज सोच रहा था, यशवंत। वह एक लंबे गलियारे से होकर एक बड़े हॉल में पहुंचा, और वहां उसने वह मंजर देखा जिसने उसका दिल दहला दिया। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा काला पत्थर का तख्त रखा हुआ था, और उस पर शंबर बैठा था। शंबर की शक्ल देखकर हरिराम का खून जम गया। शंबर का चेहरा बूढ़ा था, मगर उसकी त्वचा इतनी चिकनी थी कि लगता था जैसे मोम से बनी हो। उसकी आंखें गहरी काली थीं, बिना किसी सफेदी के, जैसे उनमें अंधेरे के अलावा कुछ न हो। उसके बाल सफेद और लंबे थे, कमर तक लटकते हुए, और उसकी उंगलियां इतनी लंबी और पतली थीं कि लगता था जैसे हड्डियों के पंजे हों। सदगुरु ने आगे बताया कि शंबर की दाहिनी तरफ एक चांदी का पिंजरा लटका हुआ था, और उस पिंजरे के अंदर यशवंत था। हरिराम ने जैसे ही यशवंत को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। यशवंत कमजोर और जख्मी दिख रहा था। उसके पंख मुड़े हुए थे, उसकी चोंच पर खून के धब्बे थे। मगर जब यशवंत ने हरिराम को देखा तो उसने अपनी आंखें खोली और एक हल्की सी आवाज निकाली, जैसे कह रहा हो, तुम आ गए। हरिराम ने आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर तभी शंबर ने अपनी काली छड़ी उठाई। एक तेज रोशनी निकली और हरिराम के सामने एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। हरिराम उससे टकराकर पीछे गिर गया। शंबर ने एक ठंडी हंसी निकाली। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे धरती के अंदर से आ रही हो। उसने कहा, आखिरकार चूहा बिल्ली के पास आ ही गया। मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है, हरिराम। हरिराम उठ खड़ा हुआ और डरते हुए कहा, मैं तुम्हारा सारा सोना वापस करने आया हूं, ये लो। उसने वह थैला जमीन पर रख दिया। बस मेरे यशवंत को आजाद कर दो, हमने चोरी का इरादा नहीं किया था। यशवंत बस मेरा एहसान चुकाना चाहता था। सतगुरु फरमाते हैं कि शंबर फिर से हंसा। तुम सोचते हो मुझे इस मुट्ठी भर सोने की परवाह है? मूर्ख, मेरे पास इतना सोना है कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां भी खर्च नहीं कर सकती। मैंने जानबूझकर इस परिंदे को चोरी करने दिया ताकि तुम्हें यहां बुला सकूं। हरिराम का चेहरा पीला पड़ गया। क्या क्या मतलब? शंबर अपने तख्त से उठा। वह धीरे धीरे हरिराम की तरफ बढ़ा। उसकी लंबी काली चादर जमीन पर घिसटती हुई आ रही थी। वह हरिराम के बिल्कुल सामने आकर रुका। उसकी ऊंचाई इतनी थी कि हरिराम को अपना सिर उठाकर देखना पड़ा। शंबर ने अपनी लंबी उंगली से हरिराम की ठोड़ी पकड़ी। उसकी उंगली बर्फ की तरह ठंडी थी। उसने कहा, सुनो गरीब किसान, मैं तुमसे एक आसान सी सेवा चाहता हूं। अगर तुमने वह कर दी तो मैं तुम्हें तुम्हारा परिंदा वापस दे दूंगा, साथ में इतना सोना दूंगा कि तुम जिंदगी भर आराम से जी सको। मगर अगर तुमने इनकार किया, उसने यशवंत की तरफ इशारा किया, तो यह परिंदा हमेशा के लिए इस पिंजरे में रहेगा और तुम मेरे किले के बाहर खड़ी उन पत्थर की मूर्तों में शामिल हो जाओगे। हरिराम कांप गया, मगर उसने हिम्मत जुटाई और कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? सदगुरु ने आगे बताया कि शंबर मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट इतनी डरावनी थी कि हरिराम की रूह कांप गई। शंबर ने कहा, तुम्हारे गांव में मुखिया सूरज सिंह के घर में एक पत्थर है, एक छोटा सा सफेद पत्थर जिसे लोग चेतन मणि कहते हैं।
मुझे वह पत्थर चाहिए। तुम जाओ वह पत्थर लाओ और मुझे दे दो, बस इतनी सी बात। हरिराम का दिल बैठ गया। उसने सुना था चेतन मणि के बारे में। वह पत्थर गांव की सबसे कीमती चीज थी। वही पत्थर उनकी जमीन को उपजाऊ बनाता था, बीमारियों को दूर करता था। अगर वह पत्थर चला गया तो गांव पर मुसीबत आ जाएगी। हरिराम ने कहा, मगर मगर वह पत्थर तो पूरे गांव की अमानत है, अगर मैं उसे ले आया तो। शंबर ने आंखें तंग की। तुम्हें अपने गांव की परवाह है या अपने परिंदे की? चुन लो। या तो तुम वह पत्थर लाते हो या फिर अपने परिंदे को अलविदा कह देते हो हमेशा के लिए। हरिराम ने यशवंत की तरफ देखा। यशवंत की आंखों में दर्द था, मगर उसमें कुछ और भी था, प्रेम। वह हरिराम को देख रहा था, जैसे कह रहा हो, मैं तुम्हारे साथ हूं चाहे जो हो। हरिराम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपना सिर झुका लिया और कहा, ठीक है, मैं वह पत्थर ले आऊंगा, बस मुझे कल तक का समय दे दो। शंबर ने संतुष्टि से सिर हिलाया। कल सूरज डूबने से पहले अगर तुम समय पर नहीं आए तो तुम्हारा परिंदा मर जाएगा। और हां, उसने अपनी छड़ी घुमाई। हरिराम के हाथ पर एक काला निशान उभर आया, जैसे जलने का निशान हो। यह निशान तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि तुम मेरे वादे से बंधे हो। अगर तुमने धोखा देने की कोशिश की तो यह निशान तुम्हारी आत्मा को जला देगा। हरिराम ने अपने हाथ को देखा। निशान जल रहा था, दर्द हो रहा था। उसने दांत भींच लिए और कुछ नहीं कहा। शंबर ने कहा, अब जाओ और याद रखना, कल सूरज डूबने से पहले। सदगुरु फरमाते हैं कि हरिराम टूटे हुए दिल के साथ किले से निकला। उसके कदम भारी थे, आंखों में आंसू थे। उसने पहाड़ से नीचे उतरना शुरू किया। पूरे रास्ते वह बस यही सोचता रहा, मैंने क्या कर दिया? मैं अपने गांव को बर्बाद कर दूंगा, मगर अगर मैंने ऐसा नहीं किया। गांव पहुंचकर वह सीधा मुखिया सूरज सिंह के घर गया। सूरज सिंह अपने घर के बाहर बैठा था। जब उसने हरिराम को देखा तो उसने फौरन समझ लिया कि कुछ बड़ा हुआ है। उसने पूछा, हरिराम तुम ठीक तो हो? हरिराम अंदर आया और सूरज सिंह के सामने बैठ गया। फिर उसने सब कुछ बता दिया, कैसे वह किले में गया, कैसे शंबर ने यशवंत को पकड़ रखा है और कैसे शंबर ने चेतन मणि की मांग की है। सूरज सिंह ने गंभीरता से सुना। जब हरिराम समाप्त हो गया तो काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर हरिराम ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो मुखिया जी, मैं जानता हूं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने शंबर का सोना नहीं ठुकराया, मैंने यशवंत को नहीं रोका, और अब मैं आपसे ये मांगने आया हूं जो मुझे मांगना भी नहीं चाहिए। मगर वह मेरा बेटा है मुखिया जी, यशवंत मेरा बेटा है, मैं उसे खो नहीं सकता। सतगुरु ने आगे बताया कि सूरज सिंह ने हरिराम के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में करुणा थी। उसने कहा, हरिराम तुमने गलतियां की, यह सच है, मगर तुम्हारा दिल साफ है। तुमने लोभ से सोना नहीं रखा, तुमने प्रेम से रखा, और यही फर्क है। हरिराम ने आश्चर्य से देखा। आप मुझे माफ कर रहे हैं? सूरज सिंह ने कहा, सुनो हरिराम, शंबर चेतन मणि इसलिए चाहता है क्योंकि वह जानता है कि यह पत्थर बहुत शक्तिशाली है। मगर जो बात वह नहीं जानता वह यह है कि यह पत्थर सिर्फ नेक लोगों के लिए काम करता है। अगर कोई बुरा इंसान इसे छूता है तो यह उसे जला देता है। शंबर का दिल काला है हरिराम, और जब वह इस पत्थर को छुएगा। सूरज सिंह ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें यह पत्थर दूंगा। हरिराम हैरान हो गया, क्या? मगर इससे तो गांव ठीक रहेगा। सूरज सिंह ने कहा, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, मगर तुम्हें मैं अपने परिंदे को बचाना चाहिए और शंबर को सबक सिखाना चाहिए। सूरज सिंह अंदर गया और कुछ देर बाद एक छोटे से कपड़े में लिपटी हुई चीज लेकर आया। उसने वह कपड़ा खोला। अंदर एक छोटा सा सफेद पत्थर था जो हल्की सी रोशनी से चमक रहा था। जब हरिराम ने उसे छुआ तो वह गर्म था, एक अच्छी तरह की गर्मी जैसे धूप में बैठने से आती है। सूरज सिंह ने कहा, जाओ हरिराम, इसे शंबर को दे दो और भगवान पर भरोसा रखो, जो होना है वह होगा। हरिराम ने पत्थर पकड़ा, उसने सूरज सिंह के पैर छुए और कहा, भगवान आपको 1000 गुना सुख दे मुखिया जी। सदगुरु फरमाते हैं कि अगली सुबह जैसे ही सूरज उगा, हरिराम फिर से पहाड़ पर चढ़ने लगा। इस बार उसके हाथ में वह पत्थर था। पूरे रास्ते वह प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु मुझे सही राह दिखा, मुझे शक्ति दे। जब वह किले पर पहुंचा तो दरवाजा फिर से अपने आप खुल गया। वह अंदर गया। इस बार शंबर उसका इंतजार कर रहा था। शंबर ने मुस्कुराते हुए कहा, आ गए तुम, क्या लाए हो? हरिराम ने कांपते हाथों से पत्थर आगे किया। यह रहा चेतन मणि। शंबर की आंखें चमक उठी। उसने झपट कर पत्थर पकड़ लिया। आखिरकार सदियों का इंतजार समाप्त हुआ।
मगर जैसे ही शंबर की उंगलियां पत्थर को छूती हैं, पत्थर अचानक तेज रोशनी से चमकने लगा। शंबर ने एक दर्दनाक चीख निकाली। ये क्या हो रहा है? पत्थर उसके हाथ में जलने लगा। शंबर ने उसे फेंकने की कोशिश की, मगर पत्थर उसकी हथेली से चिपक गया। रोशनी तेज होती गई और शंबर का शरीर पत्थर में बदलने लगा। उसकी चीखें पूरे किले में गूंज रही थीं। पहले उसकी उंगलियां सख्त हुईं, फिर हथेलियां, फिर बाजू। वह जमीन पर गिर गया, तड़पता हुआ, चिल्लाता हुआ। नहीं, मैंने सदियों तक इंतजार किया। यह पत्थर मेरा है, मेरा। मगर चेतन मणि ने अपना काम जारी रखा। जब भी कोई बुरी आत्मा उसे छूती है, वह उसे जला देता है। और शंबर से ज्यादा बुरी आत्मा किसी की नहीं थी। उसने सदियों तक लोगों को कष्ट दिया था, उनका खून बहाया था, उनकी खुशियां छीनी थीं, और अब उसकी बुराई का बदला आ गया था। सदगुरु ने आगे बताया कि हरिराम यह सब हैरत से देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सूरज सिंह की बातें सच थीं। पत्थर वाकई में काम कर रहा था। कुछ ही पलों में शंबर पूरी तरह पत्थर की मूर्ति बन गया। उसकी वही शक्ल, वही चेहरे पर डर, वही हाथ जो पत्थर को पकड़े हुए थे, सब कुछ पत्थर बन चुका था। और फिर वह पत्थर की मूर्ति चटक गई, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गई। शंबर समाप्त हो गया था। जैसे ही शंबर समाप्त हुआ, पूरे किले में एक भूचाल आया। दीवारें हिलने लगीं, छत से पत्थर गिरने लगे। चांदी का पिंजरा जिसमें यशवंत बंद था, वह भी हिलने लगा, और अचानक जैसे किसी जादू के टूटने की आवाज आई, पिंजरे की सलाखें फट गईं। यशवंत आजाद हो गया। वह पिंजरे से बाहर निकला, मगर इतना कमजोर था कि उड़ नहीं पाया। वह जमीन पर गिर गया। हरिराम दौड़कर उसके पास गया। उसने यशवंत को अपनी बाहों में उठा लिया। यशवंत, तुम ठीक हो? यशवंत ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने हरिराम को देखा और एक हल्की सी आवाज निकाली। हरिराम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। भगवान का शुक्र है, तुम जिंदा हो। मगर किला अब और तेजी से हिल रहा था। दीवारों में दरारें आने लगी थीं, बड़े बड़े पत्थर छत से टूटकर गिरने लगे थे। सदगुरु कहते हैं कि हरिराम समझ गया, अब यहां रुकना खतरनाक है। शंबर के समाप्त होने के साथ उसका पूरा किला भी समाप्त हो रहा था। हरिराम ने यशवंत को अपनी बाहों में कसकर पकड़ा और दौड़ना शुरू कर दिया। वह उसी गलियारे से होता हुआ बाहर की तरफ भागा। उसके पीछे पीछे छत गिरती जा रही थी, दीवारें धराशायी हो रही थीं, चारों तरफ धूल और मलबा उड़ रहा था। हरिराम दरवाजे तक पहुंचा और बाहर कूद गया, और ठीक उसी समय पूरा अंधकारगढ़ एक जोरदार आवाज के साथ गिर गया। धूल का एक बादल उठा और सब कुछ ढक गया। हरिराम जमीन पर गिर गया, यशवंत को अब भी अपने सीने से लगाए हुए। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, सांस रोक ली। कुछ देर बाद जब धूल बैठी तो उसने आंखें खोली। किला समाप्त हो चुका था, सिर्फ मलबे का ढेर बचा था। वह भव्य भयानक किला जो सदियों से खड़ा था, राख हो चुका था। हरिराम ने यशवंत को देखा। यशवंत अब थोड़ा बेहतर लग रहा था। उसने अपने पंख फैलाने की कोशिश की। हरिराम ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी नहीं बेटे, तुम अभी कमजोर हो, पहले आराम करो। हरिराम ने इधर उधर देखा। उसे याद आया कि चेतन मणि कहाँ है। वह वापस मलबे की तरफ गया। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे वह पत्थर मिल गया। पत्थर अब भी वैसा ही था, सफेद, चमकता हुआ, मगर अब ठंडा हो गया था। उसने पत्थर को एक कपड़े में लपेटा और अपनी जेब में रख लिया। फिर उसने यशवंत को फिर से उठाया और पहाड़ से नीचे उतरना शुरू कर दिया। जब हरिराम गांव पहुंचा तो सूरज डूब रहा था। आसमान नारंगी और गुलाबी रंग का हो गया था। गांव के लोग बाहर निकल आए। उन्होंने हरिराम को देखा। वह थका हुआ, धूल से भरा था, मगर उसकी बाहों में यशवंत था। मुखिया सूरज सिंह भी बाहर आया। उसने हरिराम को देखा और मुस्कुरा दिया। हरिराम सूरज सिंह के पास गया और उसके सामने झुका। उसने पत्थर निकालकर सूरज सिंह को दे दिया। यह लीजिए मुखिया जी, चेतन मणि। भगवान का शुक्र है कि यह सही सलामत है, और आपकी बात सच थी। शंबर शंबर अब नहीं रहा। गांव के लोगों में चर्चा शुरू हो गई। शंबर समाप्त हो गया? क्या यह सच है? किला क्या हुआ? सूरज सिंह ने पत्थर लिया और हरिराम के कंधे पर हाथ रखा। तुमने वीरता दिखाई हरिराम। तुमने अपने मित्र को बचाया और हमारे गांव को भी बचाया। सदगुरु फरमाते हैं कि हरिराम ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया मुखिया जी, ये सब भगवान की कृपा थी और आपका विश्वास। अगर आपने मुझे ये पत्थर नहीं दिया होता तो। सूरज सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, हरिराम तुम्हारा दिल साफ था, और भगवान साफ दिलों को नहीं भूलते। गांव के लोगों ने हरिराम के इर्द गिर्द जमा होना शुरू कर दिया। सबके चेहरों पर खुशी थी। वह तांत्रिक जिससे वे सदियों से डरते थे, वह अब समाप्त हो चुका था। उसका किला गिर चुका था। अब वह पहाड़ सिर्फ एक पहाड़ था, कोई भय की जगह नहीं। अगले कुछ दिन हरिराम ने यशवंत की देखभाल की। उसे खाना खिलाया, उसके घावों की मरहम पट्टी की, उसके साथ समय बिताया।
धीरे धीरे यशवंत की ताकत वापस आने लगी। उसके पंख फिर से चमकने लगे। उसकी आंखों में फिर से रोशनी आने लगी। एक हफ्ते बाद यशवंत पूरी तरह से ठीक हो गया। वह फिर से उड़ने लगा। खेतों में हरिराम के साथ घूमने लगा। मगर अब कुछ बदल गया था। यशवंत अब उस किले की तरफ नहीं जाता था, क्योंकि वह किला अब था ही नहीं। हरिराम की जिंदगी भी बदल गई। गांव के लोग अब उसे एक नायक की तरह देखने लगे, वह शख्स जिसने शंबर को हराया था। मगर हरिराम ने अपनी सादा जिंदगी नहीं बदली। वह अब भी अपने छोटे से झोपड़े में रहता था, अपने पथरीले खेत में काम करता था। हाँ, अब उसके पास थोड़ी ज्यादा खुशी थी, क्योंकि यशवंत उसके साथ था। सदगुरु ने आगे बताया कि एक दिन मुखिया सूरज सिंह हरिराम के पास आया। उसके साथ गांव के कुछ और लोग भी थे। सूरज सिंह ने कहा, हरिराम, हम लोगों ने सोचा है कि तुम्हें कुछ पुरस्कार देना चाहिए। तुमने हमारे गांव को बचाया। हम चाहते हैं कि तुम्हें एक अच्छा घर मिले, अच्छी जमीन मिले। मगर हरिराम ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं मुखिया जी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए। उसने यशवंत की तरफ देखा, जो एक पेड़ की डाली पर बैठा था। मेरे पास मेरा मित्र है, मेरे पास भगवान की कृपा है, और मेरे पास मेरा यह झोपड़ा है, बस यही काफी है। सूरज सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सचमुच में एक नेक इंसान हो हरिराम, मगर कम से कम यह तो लो। उसने एक छोटा सा थैला हरिराम को दिया। हरिराम ने थैला खोला। उसमें कुछ बीज थे। सूरज सिंह ने कहा, यह विशेष बीज हैं। चेतन मणि की कृपा से ये बीज किसी भी जमीन में उग सकते हैं, चाहे वह कितनी भी पथरीली हो। तुम इन्हें पक्का अपने खेत में बो देना। अगले मौसम में तुम्हें अच्छी फसल मिलेगी। हरिराम की आंखों में आंसू आ गए। उसने सूरज सिंह के हाथ छुए। भगवान आपको हमेशा खुश रखें जो मुखिया जी। सदगुरु फरमाते हैं कि उस शाम हरिराम अपने झोपड़े के बाहर बैठा था। यशवंत उसके बगल में बैठा था। दोनों चुपचाप सूरज को डूबते हुए देख रहे थे। आसमान में रंग बदल रहे थे, नारंगी से गुलाबी, गुलाबी से बैंगनी। हरिराम ने यशवंत के सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम जानते हो यशवंत, मैं कभी अमीर नहीं बनूंगा। मेरे पास कभी बड़ा घर नहीं होगा, ना महल होगा, मगर मैं दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली इंसान हूं, क्योंकि मेरे पास तुम हो। यशवंत ने अपनी चोंच हरिराम के हाथ पर रखी, जैसे कह रहा हो, और मेरे पास तुम हो। दूर पहाड़ पर जहां कभी अंधकारगढ़ खड़ा था, अब सिर्फ मलबा पड़ा था। मगर उस मलबे के बीच से नई घास उगने लगी थी। छोटे छोटे फूल खिलने लगे थे, जैसे जमीन खुद को साफ कर रही थी, शंबर की बुराई को धो रही थी। रामगढ़ में एक नया युग शुरू हो गया था। अब लोग उस पहाड़ की तरफ देखकर नहीं डरते थे। बच्चे वहां खेलने जाते थे, परिंदे वहां घोंसले बनाते थे। शंबर का भय समाप्त हो चुका था। सदगुरु ने आगे बताया कि कुछ हफ्तों बाद हरिराम ने वे बीज अपने खेत में बोए, और सचमुच सूरज सिंह की बात सच थी। उन बीजों से पौधे निकले और वे पौधे बड़े हुए, फले फूले। पहली बार हरिराम के खेत में इतनी अच्छी फसल हुई। गेहूं के सुनहरे दाने, मक्की के मोटे भुट्टे। हरिराम ने फसल काटी और उसे बाजार में बेचा। उसे अच्छी कीमत मिली। पहली बार उसके पास इतना पैसा आया कि वह अपनी जरूरतें आराम से पूरी कर सके। मगर हरिराम ने फिजूल खर्ची नहीं की। उसने सिर्फ अपने झोपड़े की मरम्मत करवाई, कुछ नए कपड़े खरीदे और बाकी पैसे बचा लिए। और हर साल हरिराम अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों को बांटता, क्योंकि वह जानता था कि गरीबी क्या होती है, भूख क्या होती है, और वह नहीं चाहता था कि कोई और वैसा महसूस करे। यशवंत अब भी हरिराम के साथ रहता था, मगर अब उसे सोना लाने की जरूरत नहीं थी। वह बस हरिराम के साथ रहता, उसका साथ देता, उसकी रक्षा करता, और हरिराम भी यशवंत का ख्याल रखता। दोनों के बीच का रिश्ता अब और गहरा हो गया था। यह सिर्फ एक इंसान और परिंदे का रिश्ता नहीं रह गया था। यह पिता पुत्र का रिश्ता था, प्रेम और वफादारी का रिश्ता था, जो मोहब्बत से बना था। सदगुरु फरमाते हैं कि महीने सालों में बदल गए। हरिराम की जिंदगी अब पहले से बहुत अलग थी। उसका खेत अब बंजर नहीं रहा था। हर मौसम में अच्छी फसल होती थी। उसका झोपड़ा अब एक छोटे मगर मजबूत घर में बदल चुका था। छत नई थी, दीवारें मजबूत थीं और अंदर साफ सुथरा था। हरिराम अब गरीब नहीं रहा था, वह संपन्न था। मगर सबसे बड़ी बात यह थी कि हरिराम अब तन्हा नहीं था। यशवंत हमेशा उसके साथ रहता। सुबह जब हरिराम उठता, यशवंत घर की छत पर बैठा होता। जब हरिराम खेत में काम करता तो यशवंत आसमान में उड़ता और उसकी निगरानी करता। जब हरिराम खाना खाता तो यशवंत उसके बगल में बैठता और अपना हिस्सा मांगता। रात को जब हरिराम सोता तो यशवंत बाहर पहरा देता। गांव के लोग अब हरिराम का बहुत आदर करते थे। कोई उसे शंबर का संहारक कहता, कोई वीर हरिराम कहता। मगर हरिराम ने कभी अपनी प्रशंसा नहीं सुनी। वह हमेशा कहता, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब भगवान की कृपा थी। सदगुरु ने आगे बताया कि एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वह एक बूढ़ा आदमी था, सफेद दाढ़ी और लंबे बाल वाला। उसके कपड़े फटे पुराने थे और वह बहुत थका हुआ लग रहा था। वह गांव के बीचों बीच खड़े कुएं के पास आया और पानी पीने लगा।
लोग उसे देखने लगे मगर किसी ने उससे बात नहीं की। आखिरकार मुखिया सूरज सिंह उसके पास गया और पूछा, आप कहाँ से आए हैं बुजुर्ग, और यहाँ क्यों आए हैं? बूढ़े ने कहा, मैं दूर पहाड़ों से आया हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ और भगवान के मार्ग पर चल रहा हूँ। मैंने सुना है कि इस गांव में एक नेक इंसान रहता है जिसने एक बुरे तांत्रिक को हराया, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। सूरज सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, आप हरिराम के बारे में बात कर रहे हैं, आइए आपको उसके घर ले चलता हूँ। सूरज सिंह उस सन्यासी को हरिराम के घर ले गया। हरिराम बाहर बैठा था और कुछ लकड़ियां काट रहा था। यशवंत पास की एक टहनी पर बैठा था। जब हरिराम ने सूरज सिंह और सन्यासी को देखा तो वह खड़ा हो गया। आइए मुखिया जी। फिर उसने सन्यासी की तरफ देखा, और आप भी आइए बुजुर्ग, मेरे घर में आपका स्वागत है। सन्यासी अंदर आया। हरिराम ने उसे बिठाया, पानी दिया और कुछ खाना भी लाया। सन्यासी ने खाना खाया और फिर हरिराम को गौर से देखा। तो तुम वो हरिराम हो जिसने शंबर को हराया? हरिराम ने सिर हिलाया। जी हाँ, मगर मैंने नहीं हराया बुजुर्ग, भगवान ने हराया। मैं तो बस अपने मित्र को बचाना चाहता था। सन्यासी ने यशवंत की तरफ देखा। ये वही गरुड़ है? हरिराम ने कहा, जी हाँ, इसका नाम यशवंत है। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं हरिराम, बहुत पुरानी बात है। सदियों पहले जब शंबर अभी जवान था, तब एक देवदूत ने उससे कहा था कि उसका अंत एक गरीब आदमी और एक पंछी के हाथों होगा। शंबर ने उस देवदूत की बात नहीं मानी। उसने सोचा कि वह इतना शक्तिशाली है कि कोई उसे हरा नहीं सकता। मगर देखो, देवदूत की बात सच हो गई। हरिराम हैरान हो गया, यह इस बात सच है? सन्यासी ने कहा, बिल्कुल सच, भगवान की लीला को कोई नहीं बदल सकता। शंबर ने सोचा कि वह अपने भाग्य से बच सकता है, मगर अंत में वही हुआ जो होना था। और तुम हरिराम, तुम वह शख्स थे जिसे भगवान ने इस काम के लिए चुना। हरिराम ने कहा, मगर मैं तो सिर्फ एक किसान हूं, मैंने कोई विशेष काम नहीं किया। सन्यासी ने हरिराम के कंधे पर हाथ रखा। हरिराम, तुमने सबसे विशेष काम किया, तुमने नेकी की। जब तुमने यशवंत को पाया तो तुम उसे छोड़ सकते थे, मगर तुमने उसे बचाया। जब यशवंत सोना लाया तो तुम उसे इस्तेमाल कर सकते थे, मगर तुमने नहीं किया। जब शंबर ने तुमसे पत्थर मांगा तो तुम यशवंत को छोड़ सकते थे, मगर तुमने उसे बचाने की कोशिश की। यही नेकी है हरिराम, और नेकी की हमेशा जीत होती है। सदगुरु फरमाते हैं कि सन्यासी खड़ा हुआ, उसने अपना थैला उठाया और कहा, मुझे जाना होगा, मगर तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूं। उसने अपने थैले से एक छोटी सी शीशी निकाली। शीशी में एक चमकता हुआ द्रव था। यह एक विशेष अमृत है। अगर कभी यशवंत बीमार हो या जख्मी हो तो इसकी एक बूंद उसे ठीक कर देगी। हरिराम ने शीशी ली और सन्यासी के पैर छुए। धन्यवाद बुजुर्ग, भगवान आपको हमेशा सुरक्षित रखें। सन्यासी चला गया। हरिराम ने शीशी को एक सुरक्षित जगह रख दिया। कुछ साल और गुजर गए। हरिराम अब बूढ़ा हो रहा था। उसके बालों में सफेदी आने लगी थी, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, मगर उसकी आत्मा अब भी जवान थी। वह अब भी अपने खेत में काम करता, अपने पड़ोसियों की मदद करता और गरीबों को खाना खिलाता। यशवंत भी अब बूढ़ा हो गया था। उसके पंख अब पहले जैसे चमकदार नहीं थे। वह अब ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाता था, मगर वह अब भी हरिराम के साथ रहता था। सदगुरु ने आगे बताया कि एक दिन सर्दियों की सुबह जब बर्फ गिर रही थी, हरिराम उठा और बाहर गया। यशवंत अपने आम जगह पर नहीं था। हरिराम घबरा गया। यशवंत, यशवंत बेटा कहाँ हो? उसने घर के चारों तरफ ढूंढा, फिर उसने यशवंत को घर के पीछे पाया, बर्फ में पड़ा हुआ, बहुत कमजोर, सर्दी से कांप रहा था। हरिराम की आंखों में आंसू आ गए। उसने यशवंत को उठाया और अंदर ले आया। उसे आग के पास रखा और कंबल से ढक दिया, मगर यशवंत की हालत बिगड़ती जा रही थी। हरिराम को सन्यासी की शीशी याद आई। वह दौड़कर उसे लाया। उसने शीशी खोली और एक बूंद यशवंत की चोंच में डाली। कुछ ही पलों में यशवंत की आंखें खुल गईं। उसने गहरी सांस ली। धीरे धीरे उसकी ताकत वापस आने लगी। हरिराम ने राहत की सांस ली। भगवान का शुक्र है। मगर उस दिन के बाद उसे एहसास हो गया कि यशवंत अब ज्यादा दिन नहीं रहेगा। उम्र उस पर भारी पड़ रही थी और एक दिन वह समय भी आएगा जब यशवंत उसे छोड़कर चला जाएगा। सदगुरु फरमाते हैं कि एक बसंत की सुबह जब फूल खिल रहे थे और परिंदे गा रहे थे, यशवंत हरिराम के बगल में बैठा था, अपना सिर हरिराम के घुटने पर रखे हुए। हरिराम ने यशवंत के सिर पर हाथ फेरा और कहा, यशवंत, तुम जानते हो तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं पहले इतना तन्हा था, मगर तुमने मुझे मित्रता दी, प्रेम दिया। तुमने मुझे सिखाया कि असली दौलत सोने चांदी में नहीं बल्कि रिश्तों में है। यशवंत ने अपनी आंखें खोली और हरिराम को देखा। उसकी आंखों में वही प्रेम था जो पहले दिन से था। हरिराम ने कहा, और जब वह दिन आएगा कि तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो मैं दुखी होऊंगा, मगर मैं शिकायत नहीं करूंगा, क्योंकि भगवान ने मुझे तुम्हारी संगति दी। यही बहुत बड़ी कृपा है। यशवंत ने अपनी चोंच से हरिराम का हाथ छुआ, जैसे कह रहा हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा।
चाहे शरीर से या आत्मा से। साल बीतते गए। हरिराम और यशवंत दोनों बूढ़े होते गए, मगर उनका प्रेम कभी बूढ़ा नहीं हुआ। एक दिन जब हरिराम बहुत बूढ़ा हो गया, वह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी सांस धीमी चल रही थी। गांव के लोग उसे देखने आए। मुखिया सूरज सिंह भी आया। सबकी आंखों में आंसू थे। यशवंत हरिराम के बिस्तर के बगल में बैठा था। वह भी अब बहुत कमजोर हो गया था, मगर वह हरिराम को नहीं छोड़ रहा था। सदगुरु कहते हैं कि हरिराम ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने यशवंत को देखा और मुस्कुराया। यशवंत बेटे, तुम अभी यहां हो? यशवंत ने एक हल्की सी आवाज निकाली। हरिराम ने कहा, मैं जा रहा हूं यशवंत, भगवान मुझे बुला रहे हैं। मगर तुम यहां रहो, ये गांव तुम्हारा घर है, ये लोग तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मगर यशवंत ने अपना सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो, नहीं, जहां तुम जाओगे मैं भी जाऊंगा। हरिराम की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम दुनिया के सबसे अच्छे मित्र हो यशवंत। उस रात हरिराम ने अपनी अंतिम सांस ली और ठीक उसी समय यशवंत ने भी अपनी अंतिम सांस ली। दोनों मित्र एक साथ इस दुनिया से विदा हो गए। सतगुरु फरमाते हैं कि अगली सुबह जब लोग हरिराम के घर आए तो उन्होंने देखा कि हरिराम और यशवंत दोनों शांत पड़े हुए थे। हरिराम के चेहरे पर मुस्कान थी और यशवंत का सिर हरिराम के सीने पर था। गांव के लोगों ने तय किया कि वे हरिराम और यशवंत को एक साथ दफनाएंगे। उन्होंने हरिराम के घर के पास एक जगह चुनी जहां से पूरी बस्ती दिखती थी। वहां उन्होंने एक समाधि बनाई और हरिराम को दफनाया, और यशवंत को भी उसी समाधि में हरिराम के बगल में दफनाया। समाधि पर उन्होंने एक पत्थर रखा और उस पत्थर पर लिखा, यहां विश्राम कर रहे हैं हरिराम और यशवंत, एक इंसान जिसने नेकी की और एक परिंदा जिसने वफादारी निभाई। उनकी मित्रता सदियों तक याद रहेगी। आज भी जब रामगढ़ के लोग उस समाधि के पास से गुजरते हैं तो वे रुककर प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि कभी कभी सुबह की रोशनी में उस समाधि के ऊपर एक गरुड़ का साया दिखता है, जैसे यशवंत अब भी अपने मित्र की रक्षा कर रहा हो। और उस जगह पर जहां कभी अंधकार गढ़ था, अब एक सुंदर बगीचा है। फूल खिलते हैं, परिंदे चहचहाते हैं, बुराई समाप्त हो गई और नेकी ने जीत हासिल की। सदगुरु ने कहा, संगत जी, यह साखी हमें यह सिखाती है कि असली धन दिल की नेकी में है, सोने चांदी में नहीं। सच्ची मित्रता प्राणों से भी प्यारी होती है और नेकी की हमेशा जीत होती है, चाहे देर लगे। जो हम प्रेम से देते हैं वह 1000 गुना होकर वापस आता है। हरिराम और यशवंत की मित्रता की यह कहानी आज भी लोग अपने बच्चों को सुनाते हैं, ताकि वे सीखें कि मित्रता क्या होती है, वफादारी क्या होती है। यह साखी हमेशा जिंदा रहेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी, दिलों में और यादों में। राधा स्वामी जी बाबा जी की कृपा से यह सत्संग यहाँ ना समाप्त होता है। आप सब पर सतगुरु की अपार कृपा बनी रहे। राधा स्वामी।